हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप 10 जीके। आज हम जो है क्विज करेंगे हिंदी की, जो कि पहली क्विज है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ H1 लिखा है, इट मीन्स हिंदी की पहली क्विज है ये। और हमारे चैनल पे आपको डिफरेंट क्विजेस मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, जो मोस्टली आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगी। और अगर आप वैसे भी सामान्य जानकारी लेना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल की वीडियोस को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्विज ख़त्म होने के बाद बात करेंगे, ठीक है। हिंदी की क्विज है आज। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी भाषा जो है किस परिवार की भाषा है? ऑप्शंस हैं भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारोपीय, बिल्कुल सही। और आपको जो है कितने टोटल मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 10, आप हमें जो है अपने कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। थोड़ा सी इसकी व्याख्या करते हैं कि भारोपीय भाषा की है हमारी जो हिंदी भाषा है, यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारोपीय भाषा बोलते हैं। भारोपीय भाषा कौन कौन सी हैं? ये सब जो हैं, जितनी भी अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, ये सब हमारी भारोपीय भाषा कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू? जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिंदी। इसका सही उत्तर है हिंदी। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत में 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। भारत की ही बात हो रही है इसमें। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, तो ये चीज़ आपको पता है। और हमारी जो हिंदी भाषा है आधिकारिक भाषाओं में से भी है एक। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये क्वेश्चन बीएड के 1996 में जब एग्ज़ाम हुआ होगा, जब भी आया था और कई बार भी रिपीट हुआ है पहले भी। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अपभ्रंश से, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। अपभ्रंश जो है आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले, जो बहुत सारी भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी। लगभग छठी से 12वीं शताब्दी के बीच में बात कर रहे हैं। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं की बीच की स्थिति है, ठीक है। एक बार हम ये भी जान लेते हैं कि हिंदी भाषा जो है किस तरीके से उसका विकास हुआ है। देखिए कैसे। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, उसके बाद फिर पाली भाषा, पाली के बाद फिर प्राकृत थी, फिर प्राकृत से अपभ्रंश, जिसको जो अभी इसका उत्तर था, अपभ्रंश के बाद फिर हिंदी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? जो चीज़ मैंने बोली, संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। संस्कृत जो भाषा थी वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में बोली जाती थी। पाली भाषा कैसे थी? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और फिर अपभ्रंश जो थी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और 1000 ईस्वी से लेकर अब तक हिंदी भाषा का विकास हुआ है और अब वही बोली जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु? तो बताइए क्या है? तो इसका सही उत्तर है, जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है वो है तेलुगु। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरटा, पंच परगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी की साहित्य रचना भी हुई हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई, तेलुगु नहीं है और 18 हमारी बोलियां हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा जो है बीएड 1998 में आया था। राजभाषा, तकनीकी भाषा और राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा है,
किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वो है काव्य की भाषा, यानी काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा और राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह यह भी संस्कृत से ही जन्मी है, सारी भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है, साहित्यकारों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं इस भाषा में। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही है। ब्रज भाषा में ही प्रारंभ में ही काव्य की रचना हुई है। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी हैं। सूरदास ने, रहीम जी हैं, सूरदास जी, रस खान, केशव, धनानंद या फिर बिहारी इत्यादि, इन सब ने अपनी रचनाएं, साहित्य रचनाएं इस भाषा में ही दी हैं। कौन सी भाषा में? काव्य भाषा यानी ब्रज भाषा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा? तो जल्दी से बताइए। अगर आपने राष्ट्रभाषा चुना है तो गलत है, राजभाषा में ही रखा जाएगा, क्योंकि इंडिया की यानी हमारे भारत की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो उसे राजभाषा की कैटेगरी में ही रखा जाएगा हिंदी को, राजभाषा, ठीक है, राज्य की भाषा। ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। तो ये बोली जो है पूर्वी राजस्थान की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ये भाषा है ढूंढाड़ी बोली जो है, माफ़ कीजिएगा भाषा नहीं बोली है, पूर्वी राजस्थान की है, आपको पता चल गया। ढूंढाड़ी एक इंडो इंडियन भाषा है, इंडो इंडियन नहीं, इंडो आर्यन, ठीक है, जो पूर्वोत्तर राजस्थान में ढूंढाड़ क्षेत्र है, इसी नाम पर इस पर बोली बनी हुई है। ढूंढाड़ी बोलने वाले मुख्य रूप से 3 जिलों में, जयपुर, करौली, डीग, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में रहते हैं, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, ढूंढाड़ी जो बोली है वो पूर्वी राजस्थान की है। ब्रज बोली यानी ब्रज की जो बोली है नाम से, किस नाम से जानी जाती है? तो ये है पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला। तो ये सही उत्तर क्या होगा इसका? पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सब इंस्पेक्टर परीक्षा हुई थी सन 2002 में, जब आया था क्वेश्चन, ये और भी रिपीट हुआ होगा कहीं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजरात, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी? तो जल्दी से बताइए, गुजरात, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मराठी, बिल्कुल सही। देवनागरी क्या उत्तर है इसका? एक बार मैं टिक लगा देता हूँ, ये है मराठी, ठीक है। देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है, जिसके अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक मनई के दुई बेटवा रहिन, ओ माँ लहरा अपने बाप से कहीस, दादा धन माँ जवन, हमर बखरा लागत होए, तवन हमको दे दे। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? ये जो वाक्य जो दिया हुआ है कौन सी बोली में है, आपको ये बताना है, इसका मतलब नहीं बताना है, ठीक है। अगर आपको मतलब पता है तो आपको कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और अपने कमेंट्स ज़रूर देना, फीडबैक ज़रूर देना कि आपको किस तरीके की ये ऐसी क्विज लग रही है, हम जो डेली प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। अपना फीडबैक दो, रेटिंग करो, अपने जो टोटल मार्क्स आते हैं वो भी आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा अवधी भाषा में है ये जो कथन है, या अवतरण जो है ये अवधी बोली में है, ठीक है। तो क्विज हमारी जो हिंदी की अभी यहीं ख़त्म होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर एक बार कमेंट में लिखिएगा, लाइक ज़रूर करना वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। आपके लिए हम डेली वीडियो बनाएंगे, आपका रिवीजन कराते रहेंगे। और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं भी कर रहा है तो सामान्य जानकारी के लिए भी हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल रहेगी ही। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगा, आपका रिवीजन कराऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन से रिलेटेड जो व्याख्या बन सकती है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ के साथ ही कई आंसर्स ऐसे मिल जाते हैं कि जिससे फ्यूचर में उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए अब रखते हैं।